अगर आपकी ज़ात के अंदर मौजूद आपके नफ्स की चीहों को, उसके कलाम को, उसकी आवाज़ को बड़े स्पीकर पर लगाकर पूरी दुनिया को सुनाया जाए तो इस दुनिया का हर चीज़ आपसे दूर चली जाए, हर इंसान आपसे दूर चला जाए, कोई परिंदा जानवर हर चीज़ आपके तरले करे कि अपनी ज़ात के अंदर मौजूद इस क़यामत हेज़ आवाज़ों को बंद करो। एक पल ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त तुम्हारी ज़ात के अंदर इस नफ्स ने शोर नहीं मचा रखा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ख्वाहिशात का अंबार लगा हुआ है, एक लामुतनाही सिलसिला शुरू किया होता है। अपने दिमाग के अंदर तुम कभी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, कभी तुम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। ये नफ्स है, ये जो आपकी जात के अंदर ये जो शोर बपा है ना, क़यामत हेज शोर बपा है, ये नफ्स है आपकी जात के अंदर जिसने इतना रोला डाला हुआ है, इतना रोला डाला हुआ है कि आपकी जात के अंदर मौजूद सोल को तुम फील ही नहीं कर पा रहे। अपनी जात के अंदर मौजूद रूह की आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं पा रही। तुम्हारे नफ्स ने इतना शोर डाला हुआ। अल्लाह के फजलो करम से इस नफ्स के शोर को, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस नफ्स के शोर को नीचे लेके जाओ, इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम करो, तुम्हें अपनी सोल की आवाज सुनाई देगी, तुम्हें रब से बात करने का मौका देगी आपकी सोल, तुम्हारा रब कलाम करेगा तुम्हारे साथ। अगर तुम अपनी जात के अंदर इस शोर को खत्म करो, कुछ पलों के लिए तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारी जात के अंदर आप एक पल के लिए गौर करके देखो ना, कितना चीख रहे हो तुम अपने फ्यूचर के लिए, कितनी एफर्ट्स कर रहे हो, कितने ख्यालात हैं, हजारों ख्यालात तुम एक दिन के अंदर सोच देते हो। हर पल तुम्हारी जात के अंदर शोर बपा है। अगर इसको बड़े स्पीकर पर लगाकर सुनाया जाए लोगों को तो लोग क्या सोचेंगे। ये जो गहराई है ना आपकी जात के अंदर, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये शोर है। ये वो बादल है जिसको क्रॉस करके आपने नीचे उतरना है। आपकी आज की वीडियो में मैं आपके साथ देखो एक चीज शेयर करता हूं कि अगर आप अपने नफ्स के शोर को कम करना चाहो तो होगा क्या, अगर आप कर पाओ तो फिर क्या होगा। तो एक तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि इस शोर को खामोश होने के लिए, अपनी जात के अंदर उतरने के लिए, रब से बात करने के लिए, रब से कलाम करने के लिए, इस शोर से, इस गहराई से तुमने नीचे उतरना है। ये नफ्स को कभी आमद समझना, ये याद रखना, शैतान का सरपरस्त है ये। अज़ाज़ील को जब अल्लाह ताला की जात ने सजदे के लिए बोला तो उसको वरगला दिया गया था, गरूर किया था। तो शैतान खुद शैतान है, वो हमें वर्गलाता है, तो शैतान को किसने वर्गलाया था? शैतान पर कब्जा कुदरत रखने वाला उसका नफ्स था। ये नफ्स ही है वो जो नारे शैतान बनकर पूरी कायनात के अंदर स्प्रेड है, आपकी जात के अंदर भी मौजूद है। तो इस नफ्स के शोर को नीचे लेके जाने का तरीका और होगा क्या, ये दोनों चीजें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहला मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, आप वीडियो को सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत लज्जत आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, आपके शोर को कम करके अल्लाह की आवाज तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, जहां पर जाकर रब की आवाज को तुम सुन पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है ना, ये तमाम दुनियावी आवाजों से कुछ पलों के लिए खुद को दूर कर लो। बड़ा ईजी स्टेप है। हर चीज ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर खामोशी हो, जहां पर तन्हाई हो, आपकी ज़ात हो, रब की ज़ात हो और नेचर हो। ऐसी जगह सेलेक्ट कर लो जहां पर भी तुम बैठे हो। अगर तुमको कहीं कुछ भी नहीं ना मिलता, तुम एक ऐसे गुंजान इलाके में रह रहे हो जहां पर ना कोई जंगल है, ना कोई पार्क है, कुछ भी नहीं आपको मिल रहा, छत पे चले जाओ। रात को सुबह तहज्जुद के टाइम पर उठ जाओ, छत पे चले जाओ। उस वक्त हर जानिब सन्नाटा होगा, हर शोर कम होगा, कोई आवाज़ आपके कान तक किसी और की नहीं आएगी, कोई आवाज़ तुम नहीं सुनोगे। तुम होगे, नेचर होगी और रब की जात होगी। पहला स्टेप आपने ये लेना है। दूसरा स्टेप आपने क्या लेना है कि जब आप वहां पर चले गए, अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने दिमाग के अंदर जो शोर है ना, इस शोर को तुमने दूर करना है। दिमाग के अंदर ख्यालात का, फ्यूचर का, एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों का, रिश्तेदारों का, बिजनेस का, पैसों का, कपड़ों का, जितना भी गंद डला हुआ है ना, हर चीज को अपने दिमाग से इरेज करना शुरू कर दो। अपनी जात के अंदर डूबने की कोशिश करो, आंखों को बंद करो, अपने दिमाग के अंदर एक क्लींजिंग प्रोसेस शुरू करो। अपनी जुबान से बेशक उस वक्त बोलो स्टॉप इट, इस वक्त रुक जाओ। किसी चीज के बारे में तुमने नहीं सोचना, तुमने अपनी जात के बारे में सोचना है, अपनी जात के अंदर उतरना। ये दूसरा स्टेप है जो आपने लेना। इतना ही करने से आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर अगर कहीं पर किसी कोने में एंजाइटी, डिप्रेशन है ना, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, पीछे हटना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन के लिए लोग बेहिसाब गोलियां खाते हैं ना, ये काम करके देखो। ये दूसरे स्टेप में ये आपको बहुत ज्यादा फाका होगा। नंबर 3 आपने क्या करना है कि जब आप ऐसा कर पाओगे, दूसरे स्टेप से आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे आपने आंखें बंद की, आपके दिमाग का शोर थोड़ा कम हुआ, अंदर आप जब गए तो आपको एक खालीपन नजर आएगा, एक गहरा सन्नाटा नजर आएगा अपनी जात के अंदर, कोई चीज नहीं, खूब अंधेरा। आपकी आंखें बंद,
गहरा सन्नाटा, गहरी खामोशी, बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आंखों के अंदर गुप्त अंधेरा है, आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर खाली है, कोई ख्याल नहीं चल रहा, मुकम्मल सन्नाटा, एक हू का आलम आप पर तारी होएगा। ये तीसरा स्टेप है जिसको आपने यहाँ पर फील करना है। चौथे स्टेप में आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि इस हू के आलम में, इस गहरे सन्नाटे में, इस खालीपन में कोई है। आप अपनी ज़ात को फील करना शुरू करोगे, यानी मैं का एहसास, वो इल्म, वो कॉन्शियसनेस, अपने होने का एहसास आपको होगा। यानी उस पल आप वाकईतन अपने दिमाग से कटकर अपनी सोल के साथ जुड़ जाओगे, यानी मैं हूं, इस वजूद के अंदर कहीं मैं मौजूद हूं। यह आपने चौथा स्टेप मुकम्मल करना। मैं स्टेप वाइज क्यों बता रहा हूं? ताकि आप अगर करो तो आपको ईजी हो समझने में कि आपने करना कैसे है। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा कि इस हू के आलम में जब आप अपनी ज़ात को फील करोगे तो आपको बाहर से नहीं, कोई आवाज़ नहीं, आपको अपनी ज़ात के अंदर से आवाज़ सुनाई देना शुरू होगी। यहाँ से मेडिटेशन डीप होना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी आवाज़ किस चीज़ की सुनाई देगी? अपनी सांसों की। आप अपनी सांस की आवाज़ को सुनोगे। जब आप उसे सुनोगे तो अपनी ज़ात के अंदर उसे उतरता हुआ भी देखोगे। आप इसे फील करना, इसको सोचना, मेरी बात को गौर से सुनो। इस दम को आपने सोचना है कि ये वो दम है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें अता किया। साइंस कहती है ये ऑक्सीजन है, पर अल्लाह फरमाता है ये मेरा नूर है। जब आप इस बात को सोचोगे तो अल्लाह के फजलो करम से इस दम के अंदर आपको अल्लाह हू की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। यानी आपका दम भी गवाही देगा कि बात साइंस की नहीं, खुदा की ठीक है कि मैं दम जो हूं ना, अल्लाह का अता किया हुआ, अल्लाह का अमर हूं। मैं भी जिक्र कर रहा हूं अल्लाह हूं। आप उस दम को फील करना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अल्लाह की जात तुम्हारी जात के अंदर उतर रही है और अल्लाह का इसम तुम्हारी जात के अंदर से बाहर आ रहा है। इस दम को फील करोगे। जब तुम्हारा फोकस, यानी जब अंदर की आवाज तुम्हारी आएगी ना, तो मुकम्मल तौर पर ये तुम्हें बाहर से काट देगी। जब बाहर से काटेगी, अपने दम को फील करोगे तो तुम और ज्यादा गहराई में उतरोगे। तब तुम अपनी जात के अंदर किसी और आवाज को भी सुनोगे। वो आवाज कौन सी होगी? आपका दिल। आपके दिल की धक धक की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सांस की आवाज़ एक, दूसरी आवाज़ आपको धक धक की सुनाई देगी। जब इस आवाज़ को भी तुम सुनोगे तो वो धक धक नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि अल्लाह यहाँ भी चल रहा है, अल्लाह यहाँ भी चल रहा है। इससे आगे जब अगले स्टेप में तुम जाओगे तो आपको अपनी ज़ात के अंदर और आवाज़ सुनाई देगी। ऐसी आवाज़ जो आप पर हैरत तारी कर देगी, ऐसी आवाज़ जो आप पर वहशत तारी कर देगी। आपके अंदर जो हक, जो सच मौजूद है, जो फील की पावर तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने अता की है, जो तुम्हारे पेट और आंतों में तुम्हें अपनी आवाज़ को सुनाई, तुम उस वहां पर भी अपने इसम को सुनोगे, अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र सुनोगे। तुम उस ज़ात के अंदर भी, तुम अपनी सांस में भी, अपने कल्ब में भी, अपने फील की ताकत में भी तुम इस चीज़ को फील कर पाओगे। यहां तक ऑर्डिनरी बंदे चले जाते हैं, लेकिन कलंदर कहते हैं बात यहां से आगे तक जाती है। यहां से मामला शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि इसके बाद इंसान पर वहशत की दुनिया तारी हो जाती है, हैरत की दुनिया तारी हो जाती है। वो हैरत की दुनिया जानते हो क्या है? कि इंसान इस बात को फील कर जाता है कि मेरी ज़ात के अंदर मेरे अलावा भी कोई है जिसको अब मेरा दिमाग देख पा रहा है। यानी मैं अपने आप को देख रहा हूं, वो कोई और नहीं, तुम ही होगे। तुम अपने आप को अपनी ज़ात के अंदर, यानी अपनी सोल तक जा पहुंचोगे। इंतहाई धीमी आवाज़ में सुल्तान फरमाते हैं, सोल मुराकबा किए हुए, अलस्त की मस्ती में आज भी डूबे हुए अल्लाह ताला की ज़ात को याद कर रही होगी और वो हर वक्त तुम्हारे इंतज़ार में बैठी होगी। यहाँ तक जब तुम पहुँचे तो तुम्हारे सोल के साथ एंगेजमेंट हो जाएगी। फिर तुम पर वो वाली दुनिया खुल जाएगी जिस दुनिया का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के फजल करम से जिस दुनिया में अल्लाह का वली चला जाता है, क्योंकि सोल के अंदर जो डीप कॉन्शियसनेस है वो तुम्हें इस यूनिवर्स के साथ जोड़ेगी। इस यूनिवर्स के साथ जब तुम जोड़ोगे तो पूरी कायनात को तुम अपनी ज़ात के अंदर देखोगे। तुम्हारे एक एक सेल के अंदर पूरी पूरी कायनात का नक्शा छपा हुआ है। एक एक सेल के अंदर पूरी कायनात का नक्शा तुम अपनी ज़ात के अंदर देखोगे। यही सोल है जो यहाँ से तुम्हें परवाज करवा कर रब की ज़ात के साथ रब्ता करवा सकते हैं, क्योंकि सोल के पास वो पावर मौजूद है कि वो तुम्हें ले करके जाएगी रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक। रब से कलाम करना है ना, तो अपने शोर को कम करो, खामोश हो जाओ, रुक जाओ, कुछ पलों के लिए टाइम निकालो, ज़ात के अंदर उतरो। तुम देखोगे कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ कलाम करेगा। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।